हेलो एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग बेटा होता क्या है, मैं पहले भी बता चुकी कि पावर शेयरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के हाथों में, एक ही ग्रुप के हाथों में अगर सारी पावर्स चली जाएगी तो वो उन पावर्स का मिसयूज कर सकता है। तो उन पावर्स के मिसयूज को रोकने के लिए ही पावर शेयरिंग का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाता है। तो पावर शेयरिंग is important because it the conflicts between different social groups। ठीक है बेटा, कि पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी होती है ताकि जो हमारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है उनके बीच में किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट ना हो। सोशल कंफ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वायलेंस। भाई जब सोशल अगर किसी में कंफ्लिक्ट्स या झगड़े होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वायलेंस होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से गिर भी सकती है। तो इसके लिए कि भाई पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, उसके लिए क्या जरूरी है कि पावर शेयरिंग हो, कि पावर्स जो है वो एक ही के हाथों में ना होकर उसको डिफरेंट लेवल्स पर बांट दिया जाए। जैसे कि हमारे देश में जो है इंडिया में पावर्स को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड किया गया है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one citizen through participation acquire a stake in the system. तो वो क्या कहता है बेटा कि जो लोकतांत्रिक जो रूल होता है, डेमोक्रेटिक जो रूल होता है, उसमें जो पावर्स होती हैं वो पावर्स जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उनको सिटीजन्स के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और वो उसको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है, एक वैध कानूनी रूप से जो है वैध गवर्नमेंट का दर्जा दिलवाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के द्वारा चुनी जाती है और सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे होता है, उनका पार्टिसिपेशन होता है थ्रू वोटिंग। ठीक है, वोट करके वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या लीडर हैं उनको चुनते हैं और फिर वो जो चुने हुए लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और वो हमारा जो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, जो भी काम करने हैं, जो भी एक्टिविटी है कि हमारे देश की सरकार को कैसे, हमारे देश को कैसे रूल करना है, वो सारा का सारा फिर जो हमने जो सरकार चुनी है वो करती है। तो इस तरह के चुनी हुई सरकार को हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। On the basis of principle of democracy is that people are the source of all political powers। तो बेटा कि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल होता है उसमें पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन होता है? पीपल्स होता है। क्यों? क्योंकि पीपल्स के हाथों में ये पावर होती है कि वो किस व्यक्ति को चुने, किसको ना चुने थ्रू वोट्स। जिसको लोगों के वोट्स ज्यादा मिलते हैं वो जो लोग हैं वो उनको पावर मिलती है और जिनको नहीं मिलते हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि जो पावर्स का, जो पॉलिटिकल पावर का अल्टीमेट सोर्स होता है वो पीपल्स के हाथों में होता है या सिटीजन्स के हाथों में होता है। पावर्स इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैंने अभी पहले भी बताया कि पावर जो है वो डिफरेंट जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उनमें डिवाइड कर दी जाती है। लेजिस्लेचर, उसका काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का होता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि लेजिस्लेचर ने जो डिसीजन बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। और जुडिशरी का क्या काम होता है? जुडिशरी का काम ये होता है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं वो लीगल है या इलीगल है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ये काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। उसके बाद है पावर कैन बी शुड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अ डिफरेंट जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। ये जो गवर्नमेंट है बेटा वो पूरे देश की भी हो सकती है और रीजनल भी हो सकती है। जैसे हमारे देश में सेंट्रल लेवल की भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की भी है और लोकल लेवल की भी है। लोकल लेवल पे हमारी पंचायतें वगैरह आ जाती हैं, स्टेट लेवल पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है और नेशनल लेवल पे हमारी नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।